नहमदुहु सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू है ये बड़ा अहम मौजू है और मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान ये वीडियो अगर कंप्लीट देखेगा तो उसको अपने बारे में बहुत सारी आगाही हासिल होगी और अपने आप को जानने का मौका मिलेगा और अपनी नफ्सियात को जानने का मौका मिलेगा। नफ्सियात का किरदार इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम होता है। अगर आप अपनी नफ्सियात को बैलेंस रखते हैं तो आप एक बेहतरीन इंसान भी हैं और बेहतरीन मुसलमान भी बन सकते हैं और बेहतरीन मोमिन भी बन सकते हैं और बेहतरीन हस्बैंड भी बन सकते हैं, बेहतरीन बाप भी बन सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारे नफ्सियात के ऊपर, जो हमारी साइकोलॉजी है, हमारी सोच होती है, इसके ऊपर इसकी डिपेंड करती हैं। जैसे अगर इंसान खुश मिजाज है तो ज़ाहिर सी बात है, खुश मिजाज है तो वो हर वक्त खेलता हंसता रहेगा और वो बिल्कुल ऐसे कोई काम नहीं करेगा जिससे अगले इंसान को तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन अगर एक इंसान पहले ही डिप्रेशन का शिकार है, चिड़चिड़ेपन में है, तो उसको अगर कोई सही बात भी होगी तो फिर भी उसके लिए तकलीफ़ का बायस होगी, क्योंकि वो उस चीज़ का जो रिएक्शन वो लेगा तो उसको गुस्सा आना एक फ़ितरी अमर है, क्योंकि उसकी जो नफ्सियात है वो बैलेंस नहीं। अब यहाँ पे हम 3 किस्म की चीज़ का ज़िक्र करेंगे। 3 किस्म की नफ्सियात ऐसी हैं जिनका हम ज़िक्र करने वाले हैं एक वीडियो में इंशाल्लाह। फिर बाकी जो 3 किस्म की नफ्सियात है उसका ज़िक्र हम फिर दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। आज हम दिमाग से जुड़े हुए 2 हिस्सों की बात करते हैं, जो हमारा नर्वस सिस्टम है इससे जुड़े हुए 2 हिस्सों की बात करते हैं, जिसमें हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर 2 फंक्शन लगाए हुए हैं अल्लाह पाक ने। कि एक फंक्शन जो है उसने रतूबात को पैदा करने के साथ साथ जिस्म के अंदर रोकना है, और दूसरा उसका फंक्शन है जिसने रतूबात को पैदा करने के साथ साथ उसको खारिज करना है, रतूबात को यानी ठंडक को पैदा करने के साथ साथ उसको खारिज भी किया जाएगा। ये 2 कैफियत ऐसी होती हैं कि जिनका डायरेक्ट इंसान के नर्वस सिस्टम के साथ रिलेशन होता है। पहले डायरेक्ट होता है फिर इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट कैसे है कि जहाँ पे चीज़ पैदा होने के साथ साथ स्ट्रोक हो रही है तो वहाँ डायरेक्ट इंसान का जो दिमाग है वो पूरी पावर से काम कर रहा होगा, और ऐसी कैफियत में जो इंसान के मुँह का जायका होगा वो मीठा होगा, ज़ुबान का कलर हल्का रेड और कुछ वाइट होगा, और ऐसी हालत में जो इंसान की नफ्सियाती कैफियत होगी वो गीबत खोर होगी, वो गीबत पसंद करेगा। मतलब उसकी जो हॉबी होगी, उसकी जो आदत होगी, उसकी जो उसके ज़िंदगी के मामलात होंगे उसमें वो जहाँ भी बैठेगा, जिन लोगों के साथ बैठेगा वो गीबत करेगा, वो किसी न किसी की बात करेगा और कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करेगा कि जिससे उसको तस्कीन पहुँचे। क्योंकि ऐसी हालत में इंसान का जो मस्कुलर सिस्टम होता है, इंसान का जो दिल होता है, ये तस्कीन की हालत में होता है, उसकी वर्किंग नहीं होती। और अगर उसकी वर्किंग नहीं होगी तो फिर इंसान के अंदर जो सोचने समझने की सलाहियत है वो उस तरीके से काम नहीं करेगी जो उसका लेवल इंसान का, अगर मस्कुलर सिस्टम अपने दबाव में सही काम कर रहा है तो उस सूरत में होगी। क्योंकि ऐसी सूरत में इंसान के जिस्म में रतूबात बढ़ जाती हैं, और रतूबात बढ़ने की वजह से जो रतूबात हैं उसका इज्तिमा इंसान के नर्वस सिस्टम पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इंसान के ये कैफियत पैदा होना एक फ़ितरी अमर है, क्योंकि जिस्म में हरारत बिल्कुल नहीं रहती और जिस्म में ठंड होती है, और जब ठंड होती है तो फिर इंसान खौफ का शिकार होता है और वो ऐसे काम करता है। क्योंकि देखें, कोई इंसान जो भी ऐसे काम करता है, गीबत जैसे काम करता है, बहतान लगाता है, गीबत करता है, ऐसा इंसान अगर देखेंगे तो वो बहादुर इंसान नहीं होगा, वो एक खौफज़दा इंसान होगा। इसलिए वो छुप छुप के बातें करता है। उसको डर है कि अगर मैंने उसके सामने बातें की तो इसका रिएक्शन क्या निकलेगा। अगर उस बात में सच्चाई हो तो मैं समझता हूँ कि इंसान के मुंह पे ऊपर कह देना ज़्यादा मुनासिब है, ना कि उसकी पीठ के पीछे बातें की जाएँ। अल्लाह को ये अमल सख्त नापसंद है। बिल्कुल इन चीज़ों से बचना चाहिए। अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखना ये इंसान के बहुत फ़ायदे में है। अब हम चलते हैं दिमाग के दूसरे फंक्शन की तरफ, जिसकी नफ्सियाती कैफियत खौफ होती है, डर होता है। यहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा डरता है, अंधेरे से डरता है, पानी से डरता है, और बहुत सारी कैफियत होती हैं जहाँ वो खौफ महसूस करता है। अगर किसी ने ऊंची आवाज़ में बात कर दी, अगर इंसान ने बहुत गुस्सा कर दिया तो वो फ़ौरन उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और सम टाइम ऐसा होता है कि दौरों तक बात पहुंच जाती है। लिहाजा ऐसे इंसान को बिल्कुल ऐसी कैफियत नहीं होनी चाहिए कि उसको बहुत ज़्यादा डराया धमकाया जाए, इससे नुकसान होगा। और यहाँ तक होता है कि यूरिन भी बीच में ही निकल जाता है अगर डर की कैफियत होती है। और बाज़ लोग तो सारी सारी रात सो नहीं सकते क्योंकि उनको खौफ लगा रहता है कि वो मर जाएंगे।
یاد رکھیں کہ ایسی کیفیت میں انسان کی زبان کا جو کلر ہوتا ہے وہ بالکل سفید ہوتا ہے اور یورین کا کلر بالکل وائٹ ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلی کیفیت بتائی اس میں ہلکا یلو ہوگا، بالکل لائٹ یلو، اور باقی وائٹ ہوگا، یعنی کہ اس کے اندر ہلکا ہلکا پیلا پن ہوگا اور سفیدی زیادہ ہوگی. لیکن جو یہ کنڈیشن آپ کو اب سیکنڈ میں بتا رہا ہوں، ایسی کیفیت میں نفسیاتی جو جذبات ہوتے ہیں وہ ڈر اور خوف ہوتا ہے اور انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے، اور اس حالت میں ٹھنڈک چونکہ جسم کے اندر پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ خارج ہو رہی ہوتی ہے، ایسی حالت میں دل کو کچھ توانائی ضرور ملتی ہے لیکن اس حساب سے توانائی نہیں ملتی کہ اس کے خوف کو یا اس کی غیبت والی کنڈیشن کو ختم کیا جا سکے. یاد رکھیں جب آپ کا دل مضبوط ہوگا، دل طاقتور ہوگا تو آپ کی جان چھٹے گی، ورنہ آپ کی جان چھٹنا ممکن نہیں. یہ ویڈیو ہماری بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ اس کنڈیشن سے متعلق ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کنڈیشن کا جائزہ لیں، اپنی علامات کا جائزہ لیں، اور اس کے بعد پھر وہ جب عمل کریں گے تو اس کے نتائج انشاءاللہ شاندار ہوں گے. یاد رکھیں ان دونوں کیفیات کے اندر کانسٹیپیشن نہیں ہوتی. اگر معمولی سی کانسٹیپیشن فیل بھی ہو تو گیس نہیں ہوتی. اگر کانسٹیپیشن ہو تو پھر ایسی صورت میں حریر بہیڑا یا آملہ ایسی چیز کا استعمال، اس کے مربے کا استعمال کروایا جا سکتا ہے. لیکن ایسی کنڈیشن میں میٹھی چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے اور دودھ سے بنی تمام چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، اور میٹھے میں نیچرل جو مٹھاس ہے وہ بھی استعمال اس کنڈیشن میں بالکل نہیں کرنی چاہیے. ایسی کنڈیشن میں جو چیزیں انسان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوتی ہیں وہ جیسے ہے سیب ہے، مالٹا ہے، فالسا ہے، آلو بخارا ہے، جامن ہے، یہ ساری چیزیں، کٹا ہے، مچھلی ہے، دہی ہے، ٹماٹر ہے، یہ سب کی سب چیزیں ایسی حالت میں استعمال کی جا سکتی ہیں کیونکہ یہ سب کی سب چیزیں انسان کے مسکولر سسٹم کے اوپر دباؤ کو بڑھاتی ہیں اور دل کو تیز کرنے کا باعث بنتی ہیں اور اس کو گرم کرنے کا باعث بنتی ہیں. اور یہ ایک ایسی صورتحال ہوگی کہ انسان کے جتنی بھی سمٹمز چل رہے ہیں، جتنی بھی علامتیں سامنے آ رہی ہیں، وہ سب کی سب علامتیں ختم ہوتی چلی جائیں گی اور انسان واپس اپنی صحت کی طرف آ جائے گا. اپنا اپنے دوست احباب کا ضرور خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کمنٹ سیکشن میں رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.